एक परदेसी की लावारिस लाश का वाकया है जो अमेरिका में पेश आता है, जिसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान का शहर है गोजरा। वहाँ पे एक डॉक्टर तनवीर नामी आदमी रहता था जो इंतहाई खुश शक्ल और खुश इखलाक बंदा था। डॉक्टर तनवीर गोजरा के सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। और तो और उसका ना एक प्राइवेट क्लिनिक था। उस क्लिनिक में बहुत रश रहता था। डॉक्टर तनवीर ने दुआएं भी बहुत कमाई थी और पैसे भी बहुत कमाए थे। उस पूरे इलाके में बड़ा नाम था डॉक्टर तनवीर का। सब लोग कहते थे कि इसके हाथ में शफा बख्शी है अल्लाह ने। और जब डॉक्टर तनवीर की शादी होती है, जो उसकी बीवी होती है, बीवी का बड़ा भाई अमेरिका में एक अच्छी पोस्ट पे खूब सेट है। बीवी ने अपने शोहर के कान भरने शुरू कर दिए। पाकिस्तान तो गंदा मुल्क है, ना यहाँ पे कानून है ना कोई सिस्टम है, चलो अमेरिका चलते हैं। शोहर के पीछे लगी रही। इसी असना में दो बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। शोहर मान गया। बीवी ने अपने भाई से कहा हमारा बंदोबस्त करो। उसने वीज़े का बंदोबस्त किया। डॉक्टर तनवीर को फ़ोन आ गया, भाई आप अमेरिका आ जाएं, बस टिकट कराएं और आ जाएं, भाई सारे काम आपके डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। डॉक्टर तनवीर अपनी माँ के पास जाता है, जो बूढ़ी माँ है। उसे जाकर कहता है, माँ जी दुआएं करें, हम जा रहे हैं अमेरिका। माँ ने सुना था कि उसकी आंखों में बरसात आ गई और रोना शुरू कर गई। कहते पुत्र, तेरा तो यहाँ बड़ा नाम है, यहाँ बड़े पैसे कमाता है। पता है, जब मोहल्ले की कोई भी औरत आके मुझसे कहती है ना, बहन तुम्हारे बेटे ने बड़े अच्छे से चेकअप किया है और दवाई भी पल्ले से दी है, तो पता है मुझे कितना फ़ख्र होता है तुम पे। तू यहीं पर रहना क्यों जाता है, मैं तुम्हारी दुआएं देती हूँ हर वक्त। बेटा कहता है, जो माँ जी ये दुआएं यहाँ देती हो ना, वही दुआएं मुझे अमेरिका भेज देना और मैं आपको जल्दी बुला लूँगा। माँ को लारा लगा के चला जाता है। अभी दहलीज क्रॉस करता ही है कि माँ फिर आवाज़ देती है, पुत्र रुक जा। बेटा रुकता है। अब क्या हुआ माँ जी? कहता है, पता नहीं, मैं तुमको दोबारा देखूंगी नहीं देखूंगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार फिर गले मिल जा। फिर माँ बेटे को गले लगा के खूब रोती है, खूब दुआएं देती है, ढेरों दुआएं देती है। जो उसकी बीवी है वो मुंह बना रही है, बुरे बुरे से अपने शोहर का हाथ खींचती है और चली जाती है। इन्होंने जो जहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह बनाई थी डॉक्टर तनवीर ने, तकरीबन 50,000 डॉलर वो भी साथ लेके जाते हैं या सेंड कर देते हैं और पहुँच जाते हैं अमेरिका। डॉक्टर तनवीर के वहाँ भी दोस्त थे, उन्होंने अपार्टमेंट का बंदोबस्त करके रखा था। और डॉक्टर तनवीर के साले ने उनसे पेपर ले लिए, लाओ भाई डॉक्यूमेंट दे दो, मैं आपकी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ। और जब तक जॉब ना हुई, डॉलर तो ऐसे उड़ते हैं जैसे घोंसले से परिंदे उड़ रहे हैं। डॉक्टर तनवीर एक समझदार इंसान था। उसने सोचा तो पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, जब तक पेपर टेस्ट ना हो छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। वही डॉक्टर जिसके इंतजार में लाखों लोग, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग खड़े रहते थे कि डॉक्टर आएगा हमारा मुआयना करेगा, उसको जॉब मिलती है सिक्योरिटी गार्ड की। सुबह शाम तक खड़ा रहता। शाम को थका हारा घर पे आता। बीवी बच्चे डॉक्टर को कतई ना मुंह ना लगाते। डॉक्टर बड़ा गमज़दा होता कि ये कैसे लोग हैं। वहाँ मेरे पीछे लगी हुई थी मेरी बीवी, चलो अमेरिका चलते हैं। यहाँ पे आगे इसने अपने तेवर बदल लिए हैं। अब ना डॉक्टर तनवीर अपने पेपर जब देता है अपने साले को, वो साला पेपर जमा करा देता है वहाँ पे। और कुछ दिन बाद साला कहता है, भाई आपकी मेडिकल जो डिग्री है ना, वो टेस्ट हुई है लेकिन उन्होंने महकमे ने फेल कर दिया है, तो दोबारा तैयारी करें, शायद आपकी डिग्री दोबारा पास हो जाए। और जब तक कोई काम कर लें आप, वो भी इस काम में 6 महीने साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जनाब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और टैक्सी चलानी शुरू कर दी। टैक्सी चलाते, सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करते। और एक दिन टैक्सी पे उनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ, बेचारा जख्मी हालत में पट्टियाँ हट्टियाँ करवाने के बाद घर पहुंचा। ना बीवी ने ध्यान दिया ना बच्चों ने ध्यान दिया। कभी हॉल में पड़ा है, कभी अपने कमरे में पड़ा है, कभी कहीं बैठा है, कभी कहीं बैठा है, कोई पूछता ना उसको। बड़ा दुख होता उसको। उसको ना अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता कि उसका बेटा है, हर वक्त गेम खेलता रहता है और इस पर मार्क्स भी बहुत कम आए हैं। उसका दिल किया कि बेटे को थप्पड़ दूं। जब उठा गुस्से से मारने के लिए बेटे को, तो सोचता है कहीं ये ना हो बेटा आगे से ये कह दे, आपकी तो मेडिकल डिग्री फेल हो गई है ना, अब मुझसे क्या रखते हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, आप बड़े लायक थे। इसी डर में डॉक्टर ना सोचता रहता है। आखिर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उठ के बेटे को डांटा है और हाथ उठाया। भाई मारा नहीं है। बीवी ने फ़ौरन फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आ गई और डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया, थाने ले गए। और डॉक्टर से कह दिया कि इस घर के 100 मीटर के दायरे के आसपास नज़र नहीं आना। और डॉक्टर की ड्यूटी लग गई कि हर महीने इतने पैसे इनको खर्चा देना है।
अब डॉक्टर बेचारा परेशान। ठीक होने के बाद वो दोबारा काम पे लग गया और ट्रक चलाना शुरू कर दिया। ट्रक कभी इस शहर से उस शहर, उस सूबे से उस सूबे चलता रहता। आखिर डॉक्टर तनवीर सोच सोच के अपने प्यारों पे बड़ा उसको दुख होता। उसको अपनी माँ याद आती कि माँ को मैं लारा लगा के आऊँ ना, मैंने माँ का दिल दुखाया ना, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो फ़ोन करता है वहाँ पे मोहल्ले पे। लोग बताते हैं कि तुम्हारी माँ तो ना बिल्कुल दीवानी सी हो गई है, उसे कुछ फिक्र नहीं रहती और वो ना 3-4 सूट इकट्ठे पहन के रखती है। जब भी लोग पूछते हैं ना इतने कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वो कहती है मेरा बेटा ना मुझको अमेरिका बुलाएगा। जब मैं अमेरिका जाऊंगी ना, जो भी जोड़ा गंदा हो जाएगा ना, इसको मैं उतार दूंगी तो नीचे नया जोड़ा होगा, कहीं कपड़ों में बदबू ना हो जाए। मेरा पुत्र डॉक्टर है ना। ऐसी बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी माँ ने। डॉक्टर ने मेरी सुनकर ना बड़ा गमज़दा हुआ। आखिर एक दिन ना उसको हार्ट अटैक आया और ड्राइविंग करते करते ही उसने ना ट्रक भी दे मारा और अपनी भी जान जान फानी को अदा कर दी, यानी फोर्थ हो गया। वहाँ पुलिस पहुँचती है, उस लावारिस लाश को उठाती है। उसके मोबाइल पर नंबर चेक करने के बाद जो पहला नंबर होता है उस पर कॉल करते हैं। उसकी बेटी फ़ोन उठाती है। वो उसे बताते हैं ये नाम है इस हुलिये के बंदा है, आप जानती है इसको। लड़की आती है रोंग नंबर, हम नहीं जानते इसको। फिर वो फ़ोन करते हैं दूसरे नंबर पे उसकी बीवी को कि फ़लाँ नाम का शख्स है, ऐसा उसका हुलिया है, आप जानती हैं इसको। वो कहती है ना मैं इसको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, हमारा रिश्ता उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन इसने मेरे बेटे को झिड़का था, लिहाजा हम इसके वाली वारिस नहीं हैं। उस डॉक्टर तनवीर की लाश को लावारसों की तरह किसी फलाही इदारे के हवाले कर देते हैं और वो उसको दफना देते हैं। अब जो सोचो, अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, वहाँ पे क्या रहा उसके पास। यहाँ से ज़्यादा के चक्कर में या बीवी बच्चों को जो लाइलग होते हैं ना, शोहर बीवी बच्चों की बातों में आ जाते हैं, उनके साथ यही होता है। प्रदेश की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, पर प्रदेश की मौत, लावारिस मौत, जिसको पूरा गोजरा शहर याद करता था, अब तक याद करते हैं डॉक्टर तनवीर को कि कोई डॉक्टर आया था हमारे शहर में, इतना अच्छा था, कितना हंसमुख था। और वहाँ पे उसकी जो लाश है, उसका कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। उन्होंने तदफीन किस तरह की, मुसलमानों की तरह की, ईसाइयों की तरह की, किस तरह की पता नहीं, दफना दिया, मिट्टी डाल दी, किस्सा ख़त्म। ये वाक़या है गोजरा के डॉक्टर तनवीर का। उम्मीद है इसमें सबक होगा। तो इसके वाक़े में आपको सबक नज़र आता है तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।